तरीके से भाजपा के नेता आजकल बयान दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के लोग, भाजपा के नेता अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जुबान पर इनका कोई लगाम नहीं बचा। इन्हें पता ही नहीं कि ये लोग अब क्या कह रहे हैं, क्या इन लोगों को हो चुका है, क्या भाजपाइयों को हो चुका है, क्या इन्हें बोलना है, क्योंकि कोई मुद्दे तो इनके पास बचे नहीं है सुर्खियों में आने के लिए। तो बेतुके बयान, तुच्ची हरकतों से ही ये लोग सुर्खियों में आना चाहते हैं, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, और ये भी जानते हैं कि इनके खिलाफ कोई एक्शन तो होना ही नहीं है, इनको पार्टी से तो निकाला ही नहीं जाना, ये भी भाजपा के लोग जानते हैं। और यही एक बार फिर से हुआ एक नेता का बयान मैं आपको यहाँ पर आज सुनवाने वाली हूं, जो कि हरियाणा से भाजपा के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा इनका नाम है, हरियाणा से बीजेपी के सांसद हैं। पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और इसके बाद भाजपा का हर नेता कुछ ना कुछ कह रहा है। कोई मोदी जी को सल्यूट कर रहा है, हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी को जो है उनकी फोटोज लगा दिए जा रहे हैं, जैसे मोदी जी खुद युद्ध लड़कर आए हो, इस तरीके से जो है वो छवि बनाई जा रही है। वहीं कुछ नेता ऐसे हैं, इनके कुछ मंत्री ऐसे हैं जो सड़क छाप और टुच्चे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, गटर छाप शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से सुर्खियों में आना चाहते हैं कि हम दिखे कहीं ना कहीं। पहले आपने विजय शाह का जो है बयान सुना था, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर एक टिप्पणी करी थी, एक भद्दी टिप्पणी करी थी, एक गटर छाप शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आज वो मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को लात मार दी है, हम तुम्हें नहीं बचा सकते। इसी के साथ ये है हरियाणा के भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा। शक्ल देखिए आप एक बार चेहरा देख लीजिए कि कितना ऐसा लग रहा है बुजुर्ग है, कोई सज्जन व्यक्ति होगा, पर सज्जन व्यक्ति नहीं। यहाँ पे इनकी मानसिकता झलकती है, यहाँ पर इनकी जो नीच मानसिकता है, तुच्ची मानसिकता है, वो यहाँ पर झलकती है। मैं आपको ये इनकी तस्वीर दिखा रही हूँ। इन्होंने एक बयान दिया है पहलगाम हमले को लेकर, वो बयान आप भी सुनेंगे तो आप भी आक्रोशित हो जाएंगे। देखिए, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत बार हार चुके हैं चुनाव को, मतलब राजनीति इनकी काफी लंबे समय से जो है वो राजनीति में उतरे हुए हैं रामचंद्र जांगड़ा। इन्होंने सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बयान क्या दिया है, क्योंकि बयान एक बार आप सुन लेंगे तो आप शायद जितना सज्जन चेहरा इनका लग रहा है, आपकी जो इनके मन में छवि होगी वो शायद बदल जाए। इन्होंने ये कहा कि रामचंद्र जांगड़ा ने एक कार्यक्रम में कहा, एक कार्यक्रम में ये थे जिसमें इन्होंने ये कहा, पहलगाम आतंकी हमले में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए वहां लोग गोली का शिकार हो गए। ये जो है रामचंद्र जांगड़ा, ये इस भाजपाई नेता का बयान है, इस भाजपा के सांसद का बयान है। किस तरीके से इन लोगों की मानसिकता झलकती है, कहीं विजय शाह तो कहीं रामचंद्र जांगड़ा जैसे नेता किस तरीके से इस देश की राजनीति को गंदा कर रहे हैं, इस देश की राजनीति को मैला कर रहे हैं। ऐसे लोग किस तरीके से, जिस घर में आज भी मातम पसरा हुआ है, पहलगाम हमले को लेकर 26 लोगों की मौत हो गई, आज भी किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, और वहां पर आज भी उनके घर में मातम पसरा हुआ है। उन घरों में आज भी जो है लोग रो रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं। पर इन जैसे नेता किस तरीके का बयान दे देते हैं कि इन्होंने बोला कि महिला जिन ने अपना पति खोया, यानी कि जो 26 मौतें हुई हैं, उनमें कई महिलाओं ने जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया, उनमें भाव नहीं था, उनमें कोई जोश नहीं था। वो चाहती तो वो आतंकवादियों से लड़ सकती थी, उनमें अगर जोश होता तो वो आतंकियों से लड़ती। इस तरीके का कहना इन भाजपा के नेता का है। और अगर इन्हीं नेता से मैं ये सवाल कर लूं, इस देश की जनता ये सवाल कर ले कि भाई 3 आतंकवादी थे, 4 आतंकवादी थे, ये तमाम जितने भी आतंकवादी हों, आपने उनको अब तक क्यों नहीं पकड़ा? कहां है वो आतंकवादी, कहां वो छिपकर बैठे हैं? कब उन्हें मारा जाएगा, कब जो है उन्हें सजा दी जाएगी? अगर इनसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो इनके इस तरीके के बेतुके बयान जो है वो सामने आ जाते हैं। सवालों से बचना जानते हैं रामचंद्र जांगड़ा जैसे नेता, विजय शाह जैसे नेता, जो सिर्फ गटर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने अपने सुहाग को खो दिया, अपने पुत्र को खो दिया पहलगाम हमले में, पर इन नेताओं ने किस तरीके से इस चीज को भी मजाक बनाकर रख दिया, इस चीज में भी राजनीति इन्वॉल्व इतनी ज्यादा कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को भी आज राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है तमाम जगहों पर।
पोस्टर लगवा दिए गए हैं। इस तरीके की हरकत जो है भाजपाई की कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आजकल इन्हें हो क्या गया है, या आखिरकार क्या चाहते हैं इस देश की राजनीति से। क्या इन्हें यह लगता है कि ये कुछ भी बोलेंगे, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ कभी कोई एक्शन नहीं होगा, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई भी, या तो इनके मन में इस तरीके के भाव हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे ये कुछ भी बोले, किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करे, तभी इतनी हिम्मत इनमें आ जाती है कि ये कुछ भी भरे कार्यक्रम में, भरी भीड़ में कुछ भी बोल जाते हैं। ये अपमान उन महिलाओं का है, ये अपमान उन माओं का है, और ये अपमान देश का है कि जिस तरीके से इन्होंने इस भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये अपमान है हम सभी का। दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ, ये जो मंत्री हैं रामचंद्र जांगड़ा, बहुत बार सुर्खियों में आ चुके हैं। मतलब पहली बार ऐसा नहीं है कि विवाद में रहे हैं। मैंने कहा ना कि भाजपाइयों के पास जब इन्हें कुछ नहीं मिलता, जब इन्हें ये दिखता है कि हमारे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारे पास तो कोई कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि विकास हमने किया नहीं, काम हमने किया नहीं, कुछ हमने किया नहीं, तो किस मुद्दे पर हम बोलें। तो ये लोग इसी मुद्दे पर बोलते हैं, और ये तो पहले भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रह चुके हैं। ये नेता जो है ये पहले भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रह चुके हैं। किसान आंदोलन जब हुआ था उस पर भी इन्होंने टिप्पणी करी थी, रामचंद्र जांगड़ा ने, और वो टिप्पणी भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके की भद्दी टिप्पणी उस समय भी ये करते आए थे, विवाद में तब भी ये चल रहे थे। इन्होंने जो टिप्पणी करी थी ना किसान आंदोलन में, वो ये टिप्पणी करी थी, मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने कहा था कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, इन्होंने ये कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान 700 लड़कियां गायब हो गई। इन्होंने ये आरोप लगाया था, जिसके बाद बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ था, बहुत अच्छा खासा हंगामा हुआ था, क्योंकि इनका ये कहना था कि 700 लड़कियां वहां पर गायब हो गई और इसके लिए पंजाब में नशा करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। दोस्तों मैं किसान आंदोलन में रही, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर भी रही, मैं टिकरी बॉर्डर पर भी रही, मैं रही किसान आंदोलन में, और हमने एक एक चीज को देखी। 13 महीने आंदोलन चला, तो 13 महीने हमने उस चीज को कवर भी किया था और एक एक अपडेट भी दी थी। आप आज भी चैनल की पुरानी वीडियोस निकालेंगे तो आपको दिखेंगी। पर इन जैसे नेता, ये भाजपाई नेता, तब भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था जब इन्होंने ये चीज कही थी, और वहीं आज अब जब इन्होंने ये चीज कही है तो ये इंतजार किया जा रहा है कि कब इन पर एक्शन लिया जाए, कि इस तरीके से किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस घर में आज मातम पसरा हुआ है, जिस घर के लोग आज भी रो रहे हैं, जिनकी पत्नियां आज भी रो रही हैं, जिनकी माएं आज भी रो रही हैं, जिनकी बहनें आज भी रो रही हैं, उनको लेकर इनकी मानसिकता क्या है, इनकी तुच्ची मानसिकता किस तरीके की है, ये झलकती है इनके शब्दों से, भाजपाइयों के शब्दों से। अमित शाह से सवाल बनते हैं तो मुद्दे ही गायब कर दिए जाते हैं। देश के गृह मंत्री से सवाल बनते हैं कि आखिरकार कहां है वो तमाम आतंकवादी। विपक्ष ये सवाल करता है तो उन्हें ये बोल दिया जाता है कि वो पाकिस्तान की जुबानी बोल रहा है। जब ये सवाल इनसे किया जा रहा है लगातार कि आज तक वो पकड़े क्यों नहीं गए, 1 महीना पहलगाम हमले को हो गया है, वो आतंकी कहाँ छिपे हुए हैं, कौन सी जगह है, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया, सीज फायर क्यों किया गया, डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर क्यों आखिरकार मोदी जी पीछे हटे, जब ये सवाल किए जाते हैं इस देश की सरकार से, तो इस देश की सरकार में बैठे सत्ता के ये लोग एकदम जुबान जो है उस पर ताला लगा लेते हैं, और जब जुबान खुलती है तो उस जुबान पर कोई लगाम इनका नहीं रहता। तो ये सवाल तो बनते हैं आखिरकार इस तरीके की नेता, जो एक नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बोल दिया, उसके बाद एक नेता ने, एमपी के ही एक मंत्री थे जिन्होंने सेना के ऊपर बोल दिया कि नतमस्तक रहती है मोदी जी के चरणों में, उसके बाद ये नेता, इन नेताओं के बयान जो आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से इनके बयान इस देश के लिए कितने हानिकारक, इस देश के लिए कितने घातक हैं। और अगर इस तरीके के बयान ये नेता देते हैं, भाजपा के नेता देते हैं, इतनी बेशर्मगी की हदें अगर पार करते हैं, तो आखिरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं होता। कब तक सवालों से भागेंगे ये नेता, कब तक सवालों से भागेगी ये सरकार। क्या अमित शाह को बचाया जा रहा है, क्या गृह मंत्री को बचाया जा रहा है इन सब सवालों से कि ये सवाल ना पूछें। और ये भी सुनने में आता है कि क्या वाकई में ये नेता खुद से ऐसे बयान दे रहे हैं, या सवालों से बचने के लिए इस तरीके के बयान वो है दिलवाए जा रहे हैं। ये सवाल, ये आशंका जो है वो पैदा हो जाती है बिल्कुल, कि क्यों इस तरीके के एक के बाद एक भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है, इनकी हरकतें सामने आ रही हैं, कुछ वीडियोस भाजपा नेता की सामने आ रही हैं,
गंदी करतूतें करते हुए, गंदी हरकतें करते हुए इनके बयान सामने आ रहे हैं। आखिरकार भाजपाइयों के साथ ही ऐसा क्यों? और अगर है तो क्या कर रहे हैं वो इस पार्टी में, इस देश की राजनीति में? क्या इन पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या इन्हें अब तक पार्टी से नहीं निकाल देना चाहिए? इन सब शब्दों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पूरा परिवार, जिनका खत्म हो गया, जिनके परिवार में आज भी जो है एक, जिनके परिवार में आज भी लोग सोच रहे हैं कि हाँ क्या हुआ, जो इस चीज को अब तक सोच पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे कि उनके साथ ये क्या हुआ, वो दृश्य उनके सामने रहता है पूरे वक्त। कितना आसान था इनके लिए ये कहना कि वो जाकर लड़े वहां पर। उनमें जोश नहीं था, उनमें भाव नहीं था, वरना वो अपने पतियों को बचा लेती। मतलब इनको चाहिए कि उनमें जोश हो, उनमें भाव हो, पर इस देश की सरकार में इतना जोश नहीं है। पूरी सरकार पूरे देश को अपने हाथ, मतलब सेवा करने वाली सेवक हैं, ये प्रधान हैं, उसके बाद इतनी पावर इनके पास नहीं है कि वो उनको पकड़ पाए, उन आतंकियों को पकड़ पाए। उनका नामो निशान तक नहीं पता कि वो कहां छिपे बैठे हैं। तो सवाल तो बनते हैं और सवाल करने पड़ेंगे। ये तुच्चे नेता, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या इस बारे में राय है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।